हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आरएएस प्री का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका अपने पेपर आ चुका है। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर रहा, मॉडरेट रहा है या आसान रहा है या मान लो कि टफ आया है। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 घंटे और 10 मिनट का अतिरिक्त समय 5वें गोला का अनुत्तरित करने के लिए और 200 क्वेश्चन खाते। ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल एग्जाम में होते हैं वही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये अपने इसका है कंप्यूटर का क्वेश्चन। हालांकि मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों नहीं करा सकता, आपको एक बार लेवल पता चल जाएगा। हालांकि आंसर की मैं शाम तक एक और अपलोड अपना मारना प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दूंगा। और आप एक बार पेपर का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं किस प्रकार से है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 था कि, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्यूटर का नहीं है, ये जो अपनी इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया। अभी चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित होता है। ये साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए सहायता से कृत्रिम एआई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था दोस्तों। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु मानव पोर्टल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो VLSRM ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। तो ये साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट रोग वाहक जनित रोग रोगाणु के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार IND-AQI 101-200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी कौन सी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका साइंस का इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। ला नीना के द्वारा व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है। अल नीनो ला नीनो मौसम के प्रतिरूप हैं। अल नीनो ला नीनो एक प्रकार के झंझावात हैं। अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लकब कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। CIRCT और मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योग्राफी से था। क्वाशियोकोर जो कि कुपोषण का एक प्रकार है, निम्न में से किसकी कमी से होता है। साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस कृत्रिम मधुकर में मधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिक होती हैं। साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम एक से दूसरे को अपना जो है मिलान करना है। तो बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, सगर भोजका किसके लिए है, देवड़ावास किसके लिए और खोमरी किसके लिए है। तो इसका आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, करंट का क्वेश्चन दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में कौन सा सतत विकास यानी कि SGD विश्व रूप में स्थलीय जीवन लाइफ ऑफ लैंड द्वारा केंद्रित किसका स्थलीय सुरक्षा बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, IUCN की रेड लिस्ट क्या है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ये आपका साइंस से ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। इस परियोजना में अभेदा व माचिया जैविक पार्क विकसित किए गए। माचिया सफारी पार्क दोस्तों आपका जोधपुर में है और इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें जापानी सहयोग एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की गई है और इसमें 18 वन्य जीव अभ्यारण्यों को सम्मिलित किया गया। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका होएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका राइट 16 का उत्तर 4 नंबर होएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन गया है। तो ये मिनार गांव 3 नंबर उत्तर इसका दोस्तों राइट आंसर होएगा, जो कि इसके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मिनार गांव को इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की गाय है। तो दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर होएगा गिर नस्ल की गाय है दोस्तों, और 4 नंबर इसका राइट आंसर होएगा। दिए गए कथनों को कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो नीचे दिए गए अवधारणा दी गई है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए।
प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार के मिट्टी पोषक तत्वों की पूर्ति की क्रम में यह आवश्यकता है कि प्रत्येक फसल में दूसरी प्रकार से उगाना चाहिए। हालांकि दोस्तों मुझे ये लग रहा है और एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगानी चाहिए। एक फसल उसी खेत में दूसरी बार नहीं उगानी चाहिए। यदि लगातार ऋतुओं में अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्वों को खाद को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसका दोस्तों फर्स्ट आपका सही होएगा और सेकंड जो अवधारणा इसकी गलत होएगी, क्योंकि फसल मान लो रोटेशन अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते भी अपने उसमें कोई खाद वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो इसमें केवल अंतर्निहित है। बाकी इसकी राइट आंसर की दोस्तों मैं शाम तक आपके महाराणा प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 तर्क दिए गए हैं कि क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। हाँ, हमारे प्राकृतिक संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सर, नहीं सौर पैनल महंगे हैं और कभी भी मकान सब्सिडी, जहां दोस्तों एक सपोज कर लीजिए भी कोई बंदा आपको कंप्रोमाइजन कर रहा है और आप उसमें ऑपोजिट सीधा ही नो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत होएगा। तो इसमें सेकंड अवधारणा तो आपकी होएगी नहीं, ये तो आप मान के ही चलना है। तो फर्स्ट का आपने उत्तर देख लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, पिछली लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ, तो चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, कम होना, मान लो आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव ही दोबारा करवा दो, चुनाव ही करवाने में खर्चा बहुत आता है। तो पहली अवधारणा गलत है, चुनाव दोबारा नहीं करवा सकते। चुनाव आयोग को सेकंड पोजीशन है, चुनाव आयोग को उन लोगों की मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्हें इस बार की लोकसभा में चुना है। नहीं, दोनों ही इसके जो थे दोस्तों गलत हैं, क्रियाविधि दोनों ही गलत है, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। ना तो चुनाव दोबारा करवा सकते हैं, ना ही उनको वोट कटिंग के लिए ये कह सकते हैं कि उनका वोट काट दिया जाए। क्या पता क्या मजबूरी रही होगी। हाँ, सरकार ऐसा चाह सकती है कि उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है, भी प्रोत्साहन देके या कुछ सुविधा देके भी, ताकि कहीं ना कहीं वो उसके प्रति रुझान दे सके। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है, करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 श्रेणी में अगला पद क्या आएगा, यानी कि 2, 12, 36, 80 और 150, यानी कि ये आप करके देख लीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों इसकी आंसर की मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है महाराणा प्रताप क्लासेस के नाम से ही कोई शायद 50 से कैंडिडेट उसमें जुड़े हुए हैं, वहां मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 26, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों के व्यंजनों का प्रतिलोपन आकलन किया जाता है, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान ही दिखाई नहीं देते हैं। अब दिखाई कौन कौन से देंगे, आई वैसे ही दिखाई देगा दोस्तों। जैसे सपोज कर लीजिए आई उल्टा नहीं दिखाई देगा। अब इन्होंने पूछा भी वो बताने हैं जो आपको उल्टे दिखाई नहीं देते, मतलब नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका मैथ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, 8,000 की राशि एक निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 है। 8,000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का ब्याज दोस्तों 3600 रुपये है। यदि समान ब्याज दर राशि उसी पर 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। अब सपोज कर लीजिए 8 माही यानी कि आपके 3 सालों में कितने बनेंगे, तो 12 तिया 36 और 8 चौका 32, यानी कि 4 सही 1/2। इस हिसाब से आपने 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सॉरी 2 वर्षों का ही निकालना, 8 माही के हिसाब से 2 वर्षों में, तो 8-8 महीने के कितने होंगे, 3 पोर्शन बनेंगे और आप सक्सेसिव रेट से इसका निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दर निकालनी है, तो मैं इस पर करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया। अभी सबसे पहले आपने परसेंटेज के हिसाब से दर निकालनी है और दर निकालते ही उसके बाद उसका सक्सेसिव निकाल सकते हो। हालांकि मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हो। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 इकाई है। एक आयत बनाया जाता है तो क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई।
और इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये आप गिन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 ये अनुपात समानुपात वाला है दोस्तों, करके मैं नहीं बता सकता। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 10.5 किलो अधिक चावल खरीदा है। कम होने के बाद चावल का प्रति किलो मूल्य क्या है? मैं हालांकि मेरे कोई उनसे रिलेटिव नहीं है दोस्तों। अगर आप आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, यूट्यूब चैनल है मैथ बाय सुरेंद्र सर। आप वहाँ जाके मैथ की तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं। ये सवाल उन्होंने पशु परीक्षर की जो क्लासें हुई थी उसमें करवाया था दोस्तों, कहाँ 10वीं लेवल की और कहाँ आरएस का है। तो इसका राइट आंसर मैं बाद में बताऊंगा। दो पासों के मध्य फेंकने वाला प्रत्येक संख्याओं का योग भाज्य कितना प्रायिकता होगी? मैथ का सवाल है। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा विश्लेषित ट्रैक संबंधित उलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? और ये करंट का सवाल था दोस्तों। और ये आप जो सवाल देख रहे हो दोस्तों, ये सारे सवाल मैथ के हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्न में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पर्धा पे बाजार हेतु नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन आपका करंट जीके का था। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 किस दिनांक से लागू हुई? करंट का जिक्र है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया और सेवा नियोजित के लिए खींवसर विधानसभा में जारी किया। यह भी करंट जगह है। गुरु घासीराम तमोर पिंगला रिगर टाइग्रेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्वेशन है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और नवंबर 2024 में इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्वेशन अधिसूचित किया गया है। शायद इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, बाकी मैं शाम को इसके आंसर की डाल दूंगा। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के कॉलम फर्स्ट को सेकंड से कीजिए। अनन्या विजेश को किसका उत्कृष्ट किसके लिए दिया गया? प्रतीक खंडेलवाल को और प्रियंका दीपक दबड़े। तो कौन कौन से थे? हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने के लिए अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हाल ही में क्वेश्चन ये करंट जी के था। हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन था। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में हाल ही में संस्थान के अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन इसका आपका है करंट जीके का। हाल ही में हनले लद्दाख में उद्गति घाटी की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चरण को वेधशाला संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 52 ये करंट जीके के दोस्तों हैं, देख लीजिएगा आप। मैं आगे स्लाइड आगे कर रहा हूँ। मैं राजस्थान जीके और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों। और नवंबर 2025 में ये करंट जीके का विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के दिवित रेड्डी अंडुला किस खेल से संबंधित हैं? और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी इनमें से कौन सा राज्य करेगा? और 2025 में 2024 ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राव जेतसी रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी निम्न में से किसे परास्त किया था? राव जेतसी रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने किसको पराजित किया था? तो निम्न में से ओजियाना के उत्खनन में शामिल था? RC अग्रवाल। ओजियाना दोस्तों आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। और BR मीणा, आलोक त्रिपाठी। और क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन सा पुरस्थल की पहचान पुरातत्विक TH हैंडले द्वारा एक बौद्ध कस्बे के रूप में की गई? विराट से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मारवाड़ के राव चुंडा निम्न में से
कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से सही। चुंडा को मंडोर दहेज में दिया था। राव चुंडा की मृत्यु के पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए गए। इसकी स्थापना 1818 में कर्नल C.K.M. वाल्टर के प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। विजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? विजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। प्रयाग के अभ्युदय, कलकत्ता के भारत के समाचार पत्रों ने विजोलिया किसान आंदोलन संबंधी नियमों का प्रकाशन किया था। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन था। 1945 में ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से देशी रियासतों से संबंधित हैं। ये राजस्थान जीके का निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कुमार रासो, कर्णिदान, शत्रुशाल, डूंगर सिंह, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई, और विशल देव रासो नरपति नाला है। और ये राजस्थान जीके का शुरू था। और चित्र शैलियाँ जो है करनी है। किशनगढ़ का निहाल चंद है, सो बहुत फेमस है, हर बार ही पूछा जाता है। तो ए का सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर सारा ने दे दिया है। तो बीकानेर के साहिबदीन, यानी कि सेकंड के बाद फर्स्ट, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर दोस्तों होएगा। और जारोगढ़ राजौरगढ़ में मंथना देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी को समर्पित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर हो सकता है। और लोक वाद्य यंत्र चौतारा निम्न में से कथन गलत है। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रावदेव जी के भजन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, यानी कि ABCD, इसमें रियासतें शामिल हुई थी। संबंध में निम्न में से कथन है। इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए वकालत छोड़ी। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थानी भाषा में आड़ी हिहाली शब्द प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 72, संत लालदास के कथनों का विवेचना कीजिए। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे और संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि और मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों इनका जो जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, मैं ना आपको इसकी एक PDF बना के इनके राइट आंसर एक वीडियो और बनाऊंगा, आप देख लेना। वास्तव में क्वेश्चन RPSC या RSSM SSB हो वहीं से क्वेश्चन उठाती है। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? केसरिया होता है दोस्तों, या पीला होता है, गुलाबी होता है, लाल रंग होता है। और निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? दिव्य वदान, दीपवंश, महावंश या अर्जुन श्री मलकप। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये राजस्थान जीके की क्वेश्चन था। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? ये इंडिया जीके का। स्तूपों के संबंध में कौन सा कथन है? सही विकल्प चुनिए। स्तूप एक वस्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ यह चीज संचय के माध्यम से बनाई गई है। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। ये राजस्थान जी के भारत का जी के। भारत की एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में दृश्य माध्यम के संबंध में किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो ये 78 नंबर क्वेश्चन। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनार ने भाव ने चिंता रतन और विश्व वेशामर्थ ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? क्वेश्चन नंबर 80, निम्न इमारतों को सम्राट शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। तो कौन कौन सी इमारतें थी जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। रामानंद ने राम भक्ति की प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। निम्बार्क के द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? ये अपनी ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी का है। भारतीय राष्ट्रीय ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण कथनों को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय राजनीति से है। क्वेश्चन नंबर 84, 1952 में भारत सरकार के निम्न में से किसको माध्यमिक शिक्षा का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? और ये है दोस्तों आपके मरुस्थल गोबी और पेटागोनिया, विक्टोरिया और कालाहारी दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का है ना। डी का क्वेश्चन थर्ड होएगा।
दो दक्षिण अफ्रीका का, डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट दोनों दे रखे हैं। और गोभी आपका जो है वो है दक्षिणी अमेरिका या एशिया में से दोनों का एक का हो सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, अपने आंसर की दोस्तों मैं शाम को बताऊंगा, एक बार आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। सूची सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो राप्ती, तिस्ता, हिरण या पूर्णा, ये किन किन की है, तो मिलान कर लीजिएगा। विश्व की सबसे वन खंड में अधिकतम वनोन्मूलन अंकित किया गया है, पतझड़ी वन सबसे ज्यादा है, ज्वारिया है, कोणधारिया या उष्ण कटिबंधीय हैं। और पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक और जास्कर। और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य से सागर से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत और संयुक्त राज्य के तत्वावधान किया गया था। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। लौटता मानसून तमिलनाडु की तटियों पर वर्षा लाता है। दोस्तों पहला और चौथा तो मुझे पता है कि सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है ये थोड़ा सा विश्लेषण करके फिर ही बताया जाएगा। राजस्थान के निम्न में से जिलों समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून की औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। आप दक्षिण पश्चिम से लेकर ऊपर तक जब आना है तो कौन सा क्रम जो सही दर्शाया गया है वो सम्मिलित करना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, केगा, नलोरा, ये परमाणु ऊर्जा प्लांट है दोस्तों, और कहाँ कहाँ है इनका बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को कौन कौन से शहरों को जोड़ते हैं, तो ये आपने बताना है। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ के उप क्षेत्र हैं, बिल्कुल है जी। गग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो देखिए बी सभी में दिया है। नागौरी उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक प्रवाह जल क्षेत्र है, बिल्कुल है। जिसमें सी और बी दोनों है वो दोनों ही है। अब सपोज कर लीजिए इसमें 3 नंबर में सी नहीं है तो मान लीजिए ये गलत है। अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों के लिए समृद्ध है। अब सभी के लिए समृद्ध हैं तो डी भी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अब और इसके होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन शायद इसका राइट आंसर रहेगा। मोडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अवस्थित है और निम्न में से किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि है। खड़ीन, तो खड़ीन दोस्तों आपके जैसलमेर में है, ये मान के चलिए। इसका फर्स्ट नंबर आंसर होएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। खड़ीन जैसलमेर की है। और उदयपुर में कौन सी नदियां हैं जो इस जिले में है, तो उदयपुर, बूंदी, भरतपुर, अलवर, ठीक है। तो उदयपुर में साबी और रूपारेल, गंभीरी और पार्वती, और बूंदी में सोम, माही, जखम और भरतपुर, अलवर। अब मैं आपको बताऊं सोम, माही, जखम ये आपकी इस की है, माही नदी की है, और माही नदी सिर्फ दक्षिणी दिशा में बहती है। तो बूंदी जिला तो वहां आएगा नहीं, भरतपुर, अलवर तो वैसे ही उत्तरी रह गया। तो ए का 3 नंबर तो होएगा ही होएगा। अब इसने ए का 3 नंबर 2 में दे रखा है। और उसके बाद आ जाती है बूंदी। बूंदी में साबी और रूपा रेल जो कि चंबल नदी की सहायक है, ठीक है जी। तो बी का आपका हो जाएगा सेकंड, बी का सेकंड कोई है नहीं है जी, कुराल इसमें आ गया और भरतपुर और अलवर। दोस्तों इसका देखना पड़ेगा, ये नदियां लंबी जाती है। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। जयपुर, दौसा, अलवर। और एंटीसोल्स आपकी आ गई, इनसेप्टिसोल्स तो दक्षिणी आ गई दोस्तों। वर्टिसोल्स आपकी आ गई हाड़ौती प्रदेश में। अब एल्फी और एंटी में से दो कोई राइट आंसर होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना, ज़्यादा ही होएगा दोस्तों, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। शायद इसका 4th क्वेश्चन राइट आंसर होएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है। सोरसन 12 जिले में दोस्तों, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, रनखार, जालोर और मनसा माता, झुंझुनू। तो सोरसन जो है वो दोस्तों शायद सुरक्षित क्षेत्र 12 जिले में होना चाहिए, बाकी हो सकता है 12 और बूंदी पास पास में ही है। तो इसका राइट आंसर मैं देख के ही बताऊंगा दोस्तों। माउंट आबू और रणकपुर के किस पर्यटन स्थल परिपथ में सम्मिलित हैं। माउंट आबू, रणकपुर के जैन मंदिर। अब मेवाड़ की बात आ जाती है, मेवाड़ दक्षिण में है, शेखावटी ऊपर आ गया, ढूंढाड़ उधर आ गया, तो गोडवाड़ क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि ओसिया के जैन मंदिर और माउंट आबू, रणकपुर के जैन मंदिर ये दोस्तों आपके गोडवाड़ में ही आते हैं। राइट आंसर इसका 1 नंबर होएगा। राइट आंसर 1 नंबर गोडवाड़ में।
किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करने का पूर्ण निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? राजनीति का सवाल है। राजस्थान में कुल साक्षरता दर घटते हुए क्रम में कौन सी है? तो सबसे ऊपर कोटा है, उसके बाद दोस्तों आपकी जयपुर है, और इसका राइट आंसर 4 नंबर होएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 नंबर रहेगा। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों में एस्बेस्टोस खदानें कहाँ हैं? ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण साधन कहाँ है? तो लिग्नाइट कोयले के दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके इसमें पढ़ते हैं बीकानेर में। बाकी इसका राइट आंसर देख के बताएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये कुछ संशोधन किए गए थे। तो कौन कौन सी जो समितियां थी जिन्होंने इस पर जोर दिया था? क्वेश्चन नंबर 106 राजनीति सवाल है। और क्वेश्चन 7 ये भी राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध में निम्न कौन सा है? चुनाव एकल संक्रमणीय मत के मध्य अनुपातिक आयोजित किए जाते हैं। कौन सा चुनाव ये है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव का कौन सा गलत है वो बताना है दोस्तों। 109 नंबर, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित कौन सी पहचाने? राजनीति सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इनकी सारों की जो आंसर की है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, महाना प्रताप क्लासेस के नाम से हैं। तो मैं ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन जो मेरे को आ रहे थे वो मैंने बता दिया। हालांकि मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद यही है, अभी आपको पता चल जाए आरपीसी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो आरएस का क्वेश्चन लेवल था। अगर इसमें आप पेपर पे जो था बहुत अच्छा बनाया था। राजस्थान राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत सही नहीं है? गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। हरिबाबू किशन बागड़े 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल पदभार संभाला। राजस्थान पुनरायोजित अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। और 7वें संविधान संशोधन में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया? और नवंबर 2024 में अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं हैं? तो दोस्तों इसका ये करंट जीके का सवाल था। राजस्थान में रियासतों से संबंधित समूह में संविधानता विधेयक पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीति संविधान के अनुच्छेद तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों की प्रभावित करने के लिए अनुशासनात्मक मामलों में राजस्थान के लोकसेवा आयोग के नियमों प्रावधान किया गया। राजनीति का सवाल था दोस्तों। 120 दिनांक के लिए प्रमिल कुमार मथुरा से राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार कब संभाला गया? राजस्थान जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? क्वेश्चन नंबर 122 है। ये सारी ये आपकी पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 पॉलिटिकल का है। 124 मानवाधिकार आयोग के निम्न में से किन्ने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? ये इनमें आपके देखना पड़ेगा 24, क्योंकि कांता भट्टरागर, शगीर अहमद, प्रकाश टांटिया ये सारे इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के दोस्तों आपके रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 126। 127 जीएसटी के इनपुट का जमा तंत्र के लाभ से संबंध निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 128 राजस्थान के राज निवेश पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? और सिटीजन चार्टर उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 निम्न में से किस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद इसके लिए अपना अर्थशास्त्र से दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपका इसमें है अर्थशास्त्र से संबंधित। 132 अर्थशास्त्र से है, 133 भी अर्थशास्त्र से है। और भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में कौन सा संबंधित नहीं है? अर्थशास्त्र से दोस्तों। और विशाल खुशहाली रिपोर्ट अर्थशास्त्र से है। 136 क्वेश्चन नंबर अर्थशास्त्र का है। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निम्न में से क्षेत्रों का योगदान घटते क्रम में सही क्रम बताइए। और राजस्थान में राजकीय घाटे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? विचार कीजिए। राजस्थान की प्रमुख नीति के लक्ष्यों का बताना है। 100 पार्क जो है कौन कौन से कहाँ बनाए गए? एग्रो फूड पार्क और मेडिकेटेड मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। भारत के राज्य में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जाती है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिषद के स्थान पर निम्न में से किसका गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 145 PM सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक बिजली पूरा करने के लिए 1 करोड़ का स्थापित किए जाएंगे। रूफ टॉप सोलर यंत्र स्थापित करने के लिए 30% अनुदान का प्रावधान किया गया है। 30% का नहीं किया गया दोस्तों, हाँ सॉरी 30% का ये दोस्तों अपने इसमें। और योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। प्रत्येक आवेदन की 4% बैंक ब्याज की ऋण की प्रावधान है। राजस्थान के एमसेड निर्माण नीति 2025 से घोषित की गई है। प्रभावी रहेगी, कब तक प्रभावी रहेगी? सूची फर्स्ट को सेकंड से नाडोल झालावाड़ और नाडोल धर्मपुरा उमरिया माल की तूस, ये दोस्तों कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं और इनके जिलों से मिलान करना है। 146 नंबर, निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? अच्छा, किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक धुंधला? इसका दोस्तों आशु ग्रंथि का होना चाहिए। निम्न में से दाब की इकाई कौन सी है? तो दाब की दोस्तों BAR बार होना चाहिए। और राजस्थान की शहरी विकास कार्यक्रम थर्ड की मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? BPL कार्ड धारक वे परिवार जिन्होंने 40% दिव्यांग और विशेष योग्यजन की शक्तियों के लिए 2 से अधिक हो। विशेष योग्यजन की श्रेणी। और इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर होएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर होएगा। ये योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है कि 2 जने अगर घर में कमाने वाले विकलांग हों तो वो दोनों मियाँ बीवी आस्था कार्ड से हो जाते हैं। और आस्था कार्ड होने के बाद उनके बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत 18 साल तक 1500 रुपये पर मंथ और उनकी जो विकलांग पेंशन है वो आती है। लेकिन विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? ये थे 150 क्वेश्चन दोस्तों। हालांकि इसमें मैंने क्वेश्चन उत्तर नहीं करवाए हैं क्योंकि गलत करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले हम इनकी जांच पर करेंगे, फिर मैं इसका जो आंसर की है वो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल महानवता क्लासेस के नाम से डाल देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत